तो स्टूडेंट्स मैं आपके लेकर क्लास 10 में पूछे जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पे रूट 5, रूट 11, रूट 3, रूट 7 आपसे पूछ लेता है वो कि आप सिद्ध करो कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं रूट 5 एक इरेशनल नंबर तो होता है, लेकिन होता क्या है एग्जाम में हमारे से वो इसको प्रूव करवा लेता है कि सिद्ध करो कि ये है या फिर नहीं है। ठीक है, तो करेंगे कैसे, फटाफट से देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस को। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं होगा क्या इसके अंदर। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जानते हैं कि रूट 5 एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, तो अब हमारे को यही प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम उसको रैशनल मान लेंगे। हम मान लेंगे कि वो एक इरेशनल नहीं, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, हमने मान लिया, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम अपनी ही अजम्पशन को गलत साबित कर देंगे। हम उसी को फॉल्स प्रूव कर देंगे, साहब हमने जो माना वो गलत था, मतलब रूट 5 एक रैशनल नंबर हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो ऑटोमेटिक इरेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम में पूछा ही जाएगा आपसे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, समझिएगा ध्यान से कि इसको लिखेंगे कैसे, इसको करेंगे कैसे। तो चलिए समझते हैं। हमने फर्स्ट भी लेट हमने मान लिया कि रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। हमने क्या मान लिया कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर वो एक रैशनल नंबर है तो हम उसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। वेयर p एंड q आर कोप्राइम इंटीजर्स। p और q क्या है, दो कोप्राइम इंटीजर्स है, मतलब p और q दोनों के दोनों एक के अलावा किसी और से नहीं कटते, यानी कि p और q दोनों के दोनों सिर्फ एक से कटेंगे साथ में, बाकी उनको कोई और नहीं काट सकता। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने दोनों साइड कर दिया स्क्वायर। 5 का रूट जब हटेगा तो क्या बन जाएगा 5, ये बन जाएगा आपका ऐसे। उसके बाद पी स्क्वायर सेम रहेगा, ये क्यू यहां पर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। फिर मैंने क्यू को कर लिया होल्ड और 5 को भेज दिया बटे में। ठीक है, जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 भी बन गई। अब यहां पर देखिए, अगर पी स्क्वायर को मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं, मतलब क्या है कि पी स्क्वायर 5 से कट जाएगा। ठीक है, अब यहां पर जरा समझिए कि पी स्क्वायर अगर 5 से कट जाएगा तो पी भी 5 से कट जाएगा। ये बात थोड़ी कंफ्यूजन वाली है कि आप कहना क्या चाहते हैं, तो मैंने यहां पर लिख दिया। सपोज एक नंबर है 10। ठीक है, अगर 10 का स्क्वायर यानी कि 100 5 से कटेगा, तो वो नंबर जो था 10 वो भी तो 5 से कटेगा। यस या नो? मैं बस यही बात यहां पे लिखना चाह रहा हूं कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, यानी कि पी स्क्वायर जो है वो 5 का डिविजिबल है, तो पी भी क्या होगा, 5 का डिविजिबल होगा। यानी कि हमने यहां पर ये प्रूव कर दिया कि पी 5 से कट रहा है। ठीक है, नाउ अब आगे आ जाओ। लेट, अब हमने क्या कर लिया, पी को 5m मान लिया। m मींस सम इंटीजर। ठीक है, हमने पी को क्या मान लिया, अगर मैं शॉर्ट्स में बताऊं तो पी को मैंने 5 के मल्टीपल में कोई इंटीजर मान लिया कि वो 5 के मल्टीपल में है। अब 5 के मल्टीपल में ही क्यों माना, क्योंकि यहाँ पे रूट 5 मुझे प्रूव करना था। अगर समझदार है आप, रूट 7 होता तो मैं 7m मान लेता, अगर रूट 3 होता तो मैं 3m मान लेता। ठीक, मैंने क्या करा, मैंने p को मान लिया 5m, जहां पर m कुछ इंटीजर है, और p बराबर क्या हो गया कि 5 के मल्टीपल में कोई इंटीजर मान लिया हमने। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 जो हमने मानी थी, मैंने वहां पर p की वैल्यू को रख दिया। p स्क्वायर था ना, यहाँ पर p की वैल्यू मानी है 5m, तो क्या हो जाएगा 5m का स्क्वायर यानी कि अपॉन में 5 हो जाएगा। सेम टू सेम q स्क्वायर सेम रहेगा, 5 का स्क्वायर होगा 25, m स्क्वायर हो जाएगा आपका इधर 5 का हो जाएगा 5। अब 5 से 25 कटेगा तो क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, जो कि ये बचेगा आपका। मैंने क्या करा, मैंने आपका q स्क्वायर को क्या कर दिया, इस वाले 5 को यहां पर भेज दिया q के बटे में, और m स्क्वायर आपका ऐसा कैसे लिख दिया, मतलब क्या हुआ, q स्क्वायर 5 से कट रहा है। ठीक है, जैसा कि आपने अभी यहां समझा था, q स्क्वायर क्या हो रहा है, 5 से कट रहा है। अगर q स्क्वायर 5 से कट रहा है तो q भी 5 से कटेगा, हाँ या ना, बिल्कुल कटेगा साहब, बिल्कुल कटेगा। ठीक है, अब हुआ क्या, हमने माना था कि p और q क्या है, कोप्राइम इंटीजर है, यानी कि ये एक के अलावा किसी और से नहीं कट सकते। अब हुआ यहां पर क्या कि जो आपका p है वो भी 5 से कट रहा है, जो आपका q है वो भी 5 से कट रहा है, दोनों के दोनों 5 से कट रहे हैं, यानी कि वो कोप्राइम नहीं रहे। मतलब हमारी अजम्पशन जो थी वो क्या हो गई, फॉल्स, यानी कि गलत साबित हो गई। हमने जो माना था वो क्या हो गया, वो गलत साबित हो गया। अगर वो गलत साबित हो गया तो हमने माना क्या था, हमने माना था वो एक रैशनल नंबर है। अगर हम गलत साबित हो गए तो रैशनल तो रहा नहीं, तो क्या बन गया, वो एक इर्रेशनल नंबर बन गया। ठीक है, वो क्या बन गया, वो एक इर्रेशनल नंबर बन गया। ये रूट 2 कैसे लिख दिया, रूट 5 है सॉरी। ठीक है, वो क्या बन गया, वो एक इरेशनल नंबर बन गया। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स बार बार पूछा जाता है, और एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए, समझ लीजिए इसको लिखते कैसे। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।